गया, शहीद किया गया आपको, आप पे पानी बंद किया गया, आप पे जुल्म किए गए, सितम किए गए, लेकिन आपने हुजूर की शरीयत की खातर और मुस्तफ़ा के मदीने की हुर्मत की खातर सब कुछ बर्दाश्त किया, सब कुछ बर्दाश्त किया। यार हम अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी हैं और अल्लाह का शुक्र है पक्के सच्चे हुसैनी हैं, लेकिन मैं ये उन लोगों से अपील करता हूँ, दर्दमंदाना अपील करता हूँ, आका हुसैन की प्यास तो तुम्हें याद है, इमाम अली अकबर की प्यास तो तुम्हें याद है, शहज़ादा अली असगर की प्यास तो याद है, अब्बास अलमदार की प्यास तो याद है, उस्मान गनी की प्यास याद नहीं है। ये मुनाफ़िकत, ये मुनाफ़िकाना रवैया अब छोड़ें, नबी की आल का भी अदब करें, नबी के असहाब का भी अदब करें। हम नबी के घर वालों को भी सलामियाँ पेश करते हैं, नबी के दर वालों को भी सलामियाँ पेश करते हैं। पानी बंद कर दिया गया, आपका मुहासरा किया गया, आप अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे। हज़रत मौला अली सरकार ने कहा जनाब कोई हुक्म है तो बताएं। फरमाया अली मेरे वीर मुझे डर लगता है, ये मेरे नबी का शहर है, कुव्वत होने के बावजूद, ताकत होने के बावजूद, फौज होने के बावजूद, सिपाही रखने के बावजूद, गुलाम होने के बावजूद उस्मान गनी ने जान दे दी, पर मोहम्मद के शहर की बेहुरमती नहीं होने दी, पर हुजूर के शहर की बेहुरमती नहीं होने दी। अली मेरे वीर मुझे डर लगता है, ये मेरे नबी का हुर्मत वाला शहर है, यहाँ खून रेजी हो। आज कुछ लोग बदबख्त यजीद को ना रदी अल्लाह कहने के चक्कर में लगे हुए हैं। अरे देखो जिस जालिम ने 3 दिन और 3 रातें मस्जिद नबी में घोड़े बांधे माज़अल्लाह, और कितने मुसलमानों को शहीद किया, उसको रदी अल्लाह कहते हो, जालिमो शर्म करो। और एक तरफ उस्मान गनी सारी ताकत रखने के बावजूद कहते नहीं मुझे हया आती है, मेरे नबी का शहर है, यहाँ कत्ल और खून रेजी नहीं होने दूंगा, यहाँ तक कि मैं अपनी जान अपने मालिक के सुपुर्द कर दूंगा। और ये हुजूर ने भी फरमाया था मेरा उस्मान शहीद हो जाएगा। हज़रत मौला अली ने ना अपने दोनों शहजादों को, इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को भेजा। वो तलवारें लेके दरवाजे पे खड़े हो गए, कहा चाचू जान कोई हुक्म है तो हमें बताएं। अल्लाह अकबर। अलीज़ादों ने बतलाया तहफ़्फ़ुज़ करके उस्मा का, जो रखे बुग़्ज़ उस्मा का अली वाले नहीं होते। यार उनके दरमियान तो मोहब्बतें थी, वो तो कुरान की पैरवी करने वाले थे, रुहमाउ बैनहुम। अगर अदावतें होती, मसाइल के इख्तलाफात अलग हैं, अगर अदावतें होती तो कुरान की मुखालफत होती, और ये हो ही नहीं सकता। नबी की आल कुरान की मुखालफत, नबी के सहाबा ने कुरान की मुखालफत नहीं की। प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, आल का भी अदब करो, सहाब का भी अदब करो। यहाँ तक कि रात ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार किया और सरकार ने फरमाया उस्मान अगर चाहते हो तो तेरी मदद को आए, और अगर पसंद करते हो तो कल रोज़ा रखना अफ्तारी मदीने। बल्कि मदीने के ताजदार ने फरमाया उस्मान कल रोज़ा रखना, मैं जन्नत में तेरा इंतज़ार करूँगा, तेरी अफ्तारी जन्नत में होगी। उस्मान गनी ने रोज़ा रखा, जुम्मे का दिन था, 18 ज़िलहज्जा। लोगों ने फिर दीवारें फलांग के हमला किया, जालिम और बद किरदारों ने हमला किया। उस्मान गनी कुरान पढ़ रहे थे, भूखे प्यासे रोज़े की हालत में कुरान पढ़ रहे थे, और जब पहली ज़रब लगी तो कहा बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, और फिर जब ज़रबें ज़्यादा लगती हैं तो कुरान की आयत फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वस्समीउल अलीम, उस पे खून के कतरे गिरते हैं और जामे शहादत नोश फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फ़ैसला आपने और मैंने करना है, हमारे अकीदे हमारे नज़रिए क्या हैं।